तो आज से हम लोग करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस को, जो चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन 2024 के फर्स्ट सिटिंग में बिहार बोर्ड के 10th के एग्जाम में आए हैं उनको कर रहे हैं हम। जो चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है फर्स्ट सिटिंग में आए हुए, है ना। तो इसमें अति लघु तड़िये में पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चन आया था हम लोग का कि √64 प्लस 81 प्लस 16/9 है। ऑप्शन ए था परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक और ऑप्शन डी प्राकृत संख्या। तो चलिए देखते हैं हल इसका। तो रूट यानी कि वर्गमूल 64 का वर्गमूल निकला 8 और 81 का वर्गमूल 9 प्लस 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये हमें मिला 8/9 और 4/3, यानी ये दोनों संख्याएं P/Q के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या है। यानी हमें यहाँ दो परिमेय संख्याओं का जोड़ बताना है। और हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि परिमेय संख्याओं का योगफल, परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय होता है। इसलिए यहाँ जब हम इन दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वह भी एक परिमेय संख्या होगा, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन लिखा है दो अपरिमेय संख्याओं जिसमें पहला संख्या हमारा है 3 प्लस √6 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल होगा 1। हमें बताना है कि ये जो दो अपरिमेय संख्या है इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है पूर्णांक और ऑप्शन डी है प्राकृत संख्या। चलिए इसका हल देखते हैं। अपरिमेय संख्या कौन कौन? 3 प्लस √6 और 3 माइनस √5। इसका हमें गुणनफल बताना है कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो चलिए पहले इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी कि 3 को 3 से गुना कराया, 3 को 3 से गुना कराया 9 प्लस 3 को माइनस √5 से गुना कराया तो प्लस माइनस माइनस 3 से √5 में गुना हुआ तो 3√5। ये √6, अब इस √6 से इस 3 में गुना करवाएंगे तो प्लस ही है दोनों, तो प्लस 3√6 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस √6 को √5 से गुना कराया तो √30। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक परिमेय संख्या बाकी अपरिमेय संख्याओं का योग एवं अंतर अपरिमेय ही होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या एक या एक से अधिक भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग एवं अंतर, योग यानी कि जोड़, अंतर यानी कि घटाव, योग एवं अंतर अपरिमेय ही या अपरिमेय होता है ना। जब हम एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं तो
तो उनसे जो आंसर आएगा वो हमें अपरिमेय में ही प्राप्त होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं अपने तीसरे सवाल में। फर्स्ट सिटिंग 2024 में चैप्टर 1 से आया था। 0.3 के ऊपर रेकरिंग और प्लस 0.4 के ऊपर रेकरिंग का सरलतम रूप है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 7/10, ऑप्शन बी 7/9, ऑप्शन सी 7/11 और ऑप्शन डी 7/99। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं हम, इस 0.3 के ऊपर के रेकरिंग को हम x मान लेते हैं, यानी 0.3 के ऊपर रेकरिंग। इसका कहने का मतलब हमारा 0x बराबर 0.3 बार बार आते जा रहा है ना। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 9 क्लास में बनाए थे, 9 क्लास के एक्सरसाइज 1C में। अब क्या करते हैं, दोनों ओर 10 से गुना कर देते हैं। तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, तो जब दोनों ओर 10 से गुना किया तो ये बना हमारा 10x, और इस साइड जब पॉइंट के बाद एक अंक जो है ये 10 से गुना करने पर एक इस साइड आ जाएगा, है ना, एक अंक खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.33। अब चूंकि ये 3 खत्म ही नहीं हो रहा है तो ये हमारा, इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। यहाँ 10 से हमने गुना इसलिए कराया क्योंकि हम पॉइंट के बाद सभी जो रिपीट करने वाले टर्म हैं उसको हटाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए 10 से गुना करना पड़ा। 10 से गुना किए तो एक अंक खिसका, तो ये भी बना 3.33333, है ना। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से घटा देंगे समीकरण 1 को। चलिए घटाते हैं। तो 10x में से 1x गया, 9x, और पॉइंट के बाद वाले सारे 3 से सारे 3 खत्म हो गए, तो 3 में से 0 गया, तो 3, यानी यहाँ से हम x का वैल्यू जान सकते हैं 3/9 एक बार और 3 बार, यानी x का वैल्यू हमने ले आया 1/3। ठीक इसी प्रकार y को मान लेते हैं 0.4 के ऊपर रेकरिंग के बराबर। y को मान लिया 0.4 के ऊपर रेकरिंग। इसका मतलब है कि ये y बराबर, ये पॉइंट के बाद 4 जो है यह ख़त्म ही नहीं हो रहा, बार बार आते जा रहा है। फिर क्या करेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरफ दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे। दोनों ओर 10 से गुना करने पर, तो जब दोनों ओर 10 से गुना किया तो इस साइड हमारा बना 10y, और इस साइड एक अंक खिसका इधर पॉइंट के बाद, तो ये हमारा बना 4.4444 डॉट डॉट डॉट। इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको हमने समीकरण दूसरा। फिर से क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो इस बार हमारा समीकरण 2 है ये 10y में से 1y गया, तो 9y बराबर, यहाँ देखते हैं पॉइंट के बाद वाले सारे 4, पॉइंट के बाद वाले सारे 4 को घटा करके 0 बना दिए, और इस 4 में से ये लड्डू गया तो 4 बचा, यानी यहाँ से हमारा y बराबर 4/9। अब हमें निकालना था 0.3 के ऊपर रेकरिंग और 0.4 के ऊपर रेकरिंग का योगफल, यानी जोड़ करके। तो 0.3 के ऊपर रेकरिंग यानी कि x बराबर हमने लाया था 0.3 के ऊपर रेकरिंग का मान, और 0.4 के ऊपर रेकरिंग यानी कि y इसके बराबर। चलिए, तो x का मान हमने कितना लाया है, x का मान हमने लाया है 1/3 प्लस 4/9। एलसीएम लेते हैं, 3 और 9 का एलसीएम 9, 3 से 3 बार में 3 को 1 से गुना किया 3, 9 से 9 एक बार में 1 को 4 से गुना किया 4, 4 और 3 7/9, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। ऐसे डिटेल में बनाने के लिए, आपको डिटेल में बनाने पर ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप जब बहुत बार बना दीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा कम समय में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 नंबर में लिखा है कि यदि 156 बराबर 2 का पावर x गुना
3 का पावर y गुना 13 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन ए है इसमें 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 6। चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, 156 को सबसे पहले हम गुणनखंड करा लेते हैं। 2 से लगाया 78 बार में, फिर 2 से लगाया 39 बार में, 3 से लगाया 13 बार में और 13 से लगाया 1 बार में। यानी कि 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1 और गुना 13 का पावर 1। अब जरा देखते हैं हमें क्या दिया था 156 की जगह। हमें दिया गया था 156 की जगह 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 13 का पावर z बराबर हमने लाया है 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1। यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि x का मान 2 मिल रहा है, y का मान 1 मिल रहा है और z का मान भी 1 मिल रहा है। तो हमें निकालना था x प्लस वाई प्लस z, यानी 2 और 1 और 1, 2 और 1 3 और 1 मिल करके बना 4, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। 4 का आंसर आया 4। तो 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है √10 इंटू √15 है। ए दिया गया है परिमेय संख्या, बी दिया गया है अपरिमेय संख्या, सी दिया गया है पूर्णांक और डी दिया गया है प्राकृत संख्या। चलिए देखते हैं। तो हमें दिया गया है √10 इंटू √15, यानी √10 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुने 5, या फिर हम इस हाँ ठीक है 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। तो रूट के अंदर दोनों गुना हुए तो रूट 1 ही हो गया, यानी 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5, यानी 2 5 के बदले 1 5 को हमने बाहर निकाल लिया और रूट के अंदर बच गए 2 और 3, यानी कि 5√6 आया इसे हल करके। और 5√6 यानी ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ हम ऑप्शन हमारा बी सही है, यानी 5√6 हो गया आंसर क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि p बाई 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए है हमारा 21/2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, बी है 21/2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब, सी है 21/2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर और डी है 21/2 गुने 5 का क्यूब। तो चलिए देखते हैं जरा, हल करते हैं। लिखना है हमें 0.105 को p बाई क्यू रूप में, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बदले में 1 और 3 अंक है पॉइंट के बाद, तो 3 लड्डू। काटते हैं, 5 से इसको काटा 21 बार में और इसे काटा 200 बार में, यानी हमारे पास आया 21/200। अब 200 का कर लेते हैं गुणनखंड, यहाँ कर लेते हैं 200 का गुणनखंड।
तो 2 से लगाया 100 बार में, 2 से लगाया 50 बार में, 2 से लगाया 25 बार में, 5 से लगाया 5 बार में और 5 से लगाया 1 बार में। यानी इसको हम लिख सकते हैं 21/2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर ऑप्शन सी में है हमारा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का मसा यानी कि महत्तम समापवर्तक बराबर 25 यानी कि HCF 25 है, और लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM बराबर 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए है हमारा 1250, ऑप्शन बी है 1150, ऑप्शन सी है 1350 और ऑप्शन डी है 1050। तो चलिए हल करते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा था दो संख्याओं का गुणनफल। हमने पढ़ा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं दो संख्याओं का HCF गुना LCM। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, मौसा LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, लौसा हमें बताना है दो संख्याओं का गुणनफल ही, यानी गुणनफल निकालने के लिए दो संख्याओं का क्या करेंगे, मौसा को यानी कि HCF को लौसा से यानी कि LCM से गुना करा देंगे। तो 25 को 50 से गुना कराया तो 25 गुने 5 125 और एक लड्डू यानी कि 1250 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। तो अब 7 के बाद क्वेश्चन 8 देखते हैं। लिखा है यदि भाग एल्गोरिथ्म A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 61 Q बराबर 27 तथा R बराबर 32 हो तो A का मान क्या होगा। तो A का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए है 1679, ऑप्शन बी है 1600, ऑप्शन सी है 1669 और ऑप्शन डी है 1696। चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। तो हमने पहला चैप्टर वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार A बराबर BQ प्लस R हमने पढ़ा। यहाँ हमें किसका मान दिया गया है, B का मान दिया गया है 61 इंटू Q के जगह 27 और प्लस R का मान दिया गया है 32। तो चलिए सबसे पहले गुना करवा लेते हैं 61 को 27 से, तो 7 को 1 से किया 7, 7 को 6 से किया 42 और 2 44 का 4 कैरी 4 और 12 और 4 16 यानी कि 1647 और प्लस 32 1647 और इसमें 32 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 4 और 3 7 और ये 16 यानी 1679 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 7 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8वां सवाल, नहीं 8 तो हम लोग कर चुके हैं, 8 तक कर चुके हैं। 9 करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है
यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? ऑप्शन ए है हमारा 6Q + 1, ऑप्शन बी है हमारा 6Q + 2, ऑप्शन सी है हमारा 6Q + 4 और ऑप्शन डी है हमारा 6Q + 6। चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में ही हमने पढ़ा था धनात्मक विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक की पहचान। विषम पूर्णांक जिनसे दो कॉमन नहीं निकाल सके, यानी जो दो से नहीं कटने वाले थे, तो 6Q + 1, यहाँ ये पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है, ये तो आंसर हो ही जाएगा। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम इन दोनों में से दो कॉमन निकाल सकते हैं, यानी ये सम हो गया। इन दोनों में से भी हम दो कॉमन निकाल सकते हैं, यानी ये भी सम है। इन दोनों में से भी हम दो को कॉमन निकाल सकते हैं, यानी यह भी सम है। केवल ये वाला था जिसमें से हम दोनों में से दो को कॉमन नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। इसमें हल का जरूरत नहीं है। हम बता सकते हैं कि सम और विषम पूर्णांक की पहचान हम कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके भी। तो 6Q + 1 हमारा एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। 10वां नंबर सवाल है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौस यानी HCF होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 3। तो दो लगातार विषम संख्या कभी भी आप लीजिए तो उनके बीच 2 का अंतर होगा। 2 से काटिएगा शेषफल 1 बच सकता है, बच ही जाएगा। यानी जब 1 बचेगा 1 से फिर 2 बार में लगा लेंगे, यानी 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा, यानी 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा। तो ये हमारा था अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आए हुए प्रश्न। 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए थे 2024 के फर्स्ट सेटिंग में चैप्टर 1 से। इसके बाद हम लोग 2 लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। उत्तरीय प्रश्न भी पहली सेटिंग में आए थे 2024 के बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम में। तो अति लघु उत्तरीय 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने के बाद हम लोग करेंगे अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2024 के प्रथम सेटिंग के एग्जाम में, फर्स्ट सेटिंग के एग्जाम में मैथ के बिहार बोर्ड के आए हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न आया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर $252 एवं 594 का मौसा ज्ञात करें। मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 252 और 594 का HCF ज्ञात करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न। तो चलिए यहाँ इसका काम करते हैं। रफ साइड यहाँ a = BQ + R के रूप में लिखेंगे इसे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने पढ़ा था a = BQ + R, यानी पहला वाला 252 हमें निकालना क्या है, तो 252 और 594 का HCF। तो यहाँ भाग करते हैं 252 में 594 से 2 बार में लगाया, 2 दूनी 4, 5 को 2 से किया 10 का 0 कैरी 1 और 2 दूनी 4 और 1 5।
तो 4 से 4 गया लड्डू, 9 में से लड्डू गया 9, और ये 5 में से 5 गए लड्डू, है ना। तो ये हमारा प्रथम चरण बना। प्रथम चरण में ए का मान 594, बी का मान 252, क्यू का मान 2 और आर का मान 90। तो इसे हम अपने प्रथम चरण में लिखेंगे। तो प्रथम चरण हमारा हो गया 594 बराबर 252 गुने 2 और प्लस 90। अब दूसरे वाले चरण के लिए जो 252 है ये हमारा भाज्य बन जाएगा, यानी ये 252 आ गया यहाँ पर, 90 से लगा दिया 2 बार में 180, 2 में से लड्डू गया 2 और 15 में से 8 गया 7। अब ये 1 रह गया, 1 में से 1 गया लड्डू। तो ये हमारा दूसरा चरण बना। दूसरे चरण में ये हमारा ए का मान, ये हमारा बी का मान, ये हमारा क्यू का मान और ये हमारा आर का मान। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरा चरण, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में ए के जगह पर 252, बी के जगह पर 90 गुना क्यू के जगह पर 2 और आर के जगह पर 72। तो अब फिर से हमारा तीसरे चरण के लिए चेंज होगा और इस बार 90 आ जाएगा भाज्य के जगह पर। एक बार में लगाया 72, 10 में 2 गया 8 और ये हमारा 8 बन गया, 8 में 7 गया 1। तो ये हमारा बना तृतीय चरण। तृतीय चरण के लिए ए बन गया हमारा 90, बी बन गया 72, क्यू बन गया 1 और आर बन गया 18। तो इसको लिख लेंगे अपना तृतीय चरण में, यानी तीसरा चरण में। तीसरा चरण है हमारा ए के जगह 90, बी के जगह 72, क्यू के जगह 1 और आर के जगह 18। अब आते हैं चौथे चरण के लिए। चौथे चरण में 72 आ गया यहाँ भाज्य की जगह और 18 से हमने 4 बार में लगाया तो 18 से 4 बार में आ गया 72 और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, शेषफल आ गया 0। तो काम यहीं ख़त्म। ये हमारा ए का मान, ये बी का मान, क्यू के जगह पर 4 आ गया है और आर के जगह पर 0, यानी कि ये चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण यानी चौथे चरण में 72 बराबर 18 गुने 4 और प्लस शेषफल की जगह 0। हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था जहाँ जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए उसके बी का मान यानी उसका भाजक ही हमारा HCF होता है, यानी कि HCF आ गया हमारा 18 हो गया आंसर। दूसरा सवाल हमारा लघुत्तरीय का ही आया। ये आखिरी सवाल था 2024 में पहले चैप्टर से फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में और भी क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे बनाएंगे इसको? चलिए सबसे पहले तो इसको सरल रूप में ले आते हैं। √2 + 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा बना a + b का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है? a² + 2ab + b², यानी यहाँ से a² यानी a के जगह पर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a के जगह √2 और b के जगह 2 और प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इसको ज़रा हल करते हैं। तो √2 का स्क्वायर 2, 2 को 2 से किया 4 √2 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 और 2 मिलकर के बन गया 6 + 4 √2, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ये 6 + 4 √2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने एक्सरसाइज 1.3 में बनाया था। जिसे अपरिमेय सिद्ध करना उसे मान लेते हैं। माना कि 6 + 4 √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा काम करते थे, परिमेय मान लेते थे।
तो जब यह परिमेय है तो p/q के रूप का होना चाहिए, यानी 6 + 4√2 जो है यह p/q के रूप का। अब प्लस, हाँ जहाँ यहाँ पर है यहाँ बात लिखना होता है, जहाँ q = 0 और p तथा q क्या है, p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है। चलिए +6 को इस साइड भेजते हैं, तो यहाँ बचा हमारा 4√6, ये p/q -6, इसके नीचे 1। चलिए तो 4√2 बराबर q और 1 का एलसीएम q, एक q से q एक बार में, एक को p से किया p, माइनस एक से q बार में, q को 6 से किया 6q। अब ये गुना में है, ये चलाएगा नीचे, यानी √2 बराबर हमारा हो गया p - 6q/4q। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये √2 जो है यह हमें अपरिमेय मिल रहा है, यहीं लिखते हैं, ये √2 जो है हमें अपरिमेय मिल रहा है। और इस साइड हमारा ये p - 6q/4q ये परिमेय संख्या के रूप का है, क्योंकि ये p/q का रूप का है। हम कह रहे हैं अब अपरिमेय बराबर परिमेय, यह तो संभव नहीं है, यानी हम जो माने ये गलत मान लिए, यह संभव नहीं है। अब यह संभव नहीं आता, हमने गलत मान लिया, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए ये 6 + 4√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और ये बात हमने कर दिया है प्रूफ। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो एक्सरसाइज चैप्टर 1 से 2024 के फर्स्ट सिटिंग में आए थे। तो अब हम लोग करेंगे 2024 के सेकेंड सिटिंग में चैप्टर 1 के आए हुए सवालों को, जिसमें पहला सवाल आया है अति लघु तलीय प्रश्न में। अति लघु तलीय प्रश्न यानी कि 4 ऑप्शन वाले जो टिक्कण रंगना होता है जो, तो अति लघु तलीय प्रश्न। इसमें हमारा पहला सवाल आया था 2.13 फिर 3 बारी 1 और 3 और फिर 4 बार 1 और 3 ... है। ऑप्शन ए हमारा परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो हम देखते हैं कि यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है ना, क्योंकि ये दशमलव के बाद ना तो खत्म हो रहा है ना ही किसी रेगुलर पैटर्न में फॉलो कर रहा है ना। आपको ये सर रेगुलर तो है, 1 और 3 है, लेकिन 1 और 3 रेगुलर नहीं है। 1 के बाद 3, फिर 3 के बाद 1 तो आया, लेकिन इस 1 के बाद 3 आना चाहिए था, लेकिन फिर 1 आ गया, फिर इस 1 के बाद 3 आया, तो 3 के बाद 1 3 बारी आ गया है ना। तो इस तरह ये रेगुलर नहीं है। अगर रेगुलर होना चाहिए था 1 3 1 3 1 3 इस प्रकार से, है ना। ये रेगुलर पैटर्न में फॉलो नहीं कर रहा है। यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या है। और अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं क्वेश्चन 2 में। दूसरा क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? ऑप्शन ए है हमारा परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है प्राकृत संख्या और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
चलिए देखते हैं क्या बोला, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, है ना। तो हमेशा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना, केवल शून्य को छोड़कर, है ना। शून्य एक, हाँ ठीक है, और शून्य परिमेय संख्या ही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तीसरा आते हैं, तीसरा सवाल था हमारा 0.57 के ऊपर रेकॉर्डिंग का सरलतम रूप है। तो देखते हैं, ए ऑप्शन था हमारा 19/33, ऑप्शन बी 57/50, ऑप्शन सी 57/100 और ऑप्शन डी 19/32। चलिए देखते हैं तो हल इसका, मान लेते हैं इसको x के बराबर, x बराबर 0.57 के ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब ये x बराबर 0.57 बार बार रिपीट करते जा रहा है ना। 57 3 बार ही लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद वाले ये सारे गायब हो जाएं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे, है ना। 2 अंक रिपीट करें, इसलिए हम कितने से गुना करने जा रहे हैं, 100 से गुना कर देंगे। तो दोनों ओर 100 से गुना करने पर, चलिए गुना कर देते, तो इस साइड 100 से गुना किया तो 100x बराबर इस साइड क्या, तो 100 से कर रहे तो 2 अंक खिसकेगा, यानी कि 57.57 ये ख़त्म ही नहीं हो रहा 57। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग ऐसे सवालों में समीकरण 2 में से माइनस कर देते हैं समीकरण 1 को। तो दूसरा समीकरण हमारा 100x में से x गया तो 99x बराबर इधर के बाद वाले पॉइंट के बाद वाले सारे 57, पॉइंट के बाद वाले सारे 57 से ख़त्म, और ये 57 में से 0 गया हमारा, तो 57 यानी 57, यानी यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 57/99, 3 से काटते हैं 19 बार में 57 और 3 से 33 बार में, यानी कि x का मान आ गया 19/33, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए तो 3 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 140 बराबर 2 का पावर x गुने 4 का पावर y, नहीं 5 का पावर y है, 5 का पावर y गुने 7 का पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 का गुणनखंड 2 से लगाया 70 बार में, 2 से लगाया 35 बार में, 5 से 7 बार में और 7 से 1 बार में, यानी 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुने 7, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 5 का पावर 1 और 7 का भी पावर 1। अब हमको दिया है क्या, 140 किसके बराबर, 2 का पावर x गुना 5 का पावर y गुना 7 का पावर z। इसको हम ला रहे हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 के रूप में, यानी हमें यहाँ से x का मान 2, y का मान 1 और z का मान भी 1 मिला। हमें निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर, यानी x के जगह पर 2, y के जगह पर 1 और z के जगह पर 1, यानी 2 और 1 3 में से 1 घटाया तो 2 आ गया आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। 5 जो है थोड़ा इनकम्प्लीट टाइप क्वेश्चन हमको लगा है, क्योंकि 6 प्लस रूट में लिखा है 125 और बराबर लिख दिया है 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5,
है। अब बात यह कि ये कथन ही सत्य नहीं हो रहा है, तो हम ऑप्शन कैसे चुने? तो ए ऑप्शन दिया गया है, ए में परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, सी है वास्तविक नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं। अब बात ये कथन ही साबित सत्य नहीं हो रहा है, तो हम वास्तविक नहीं लिखें। वास्तविक नहीं क्या, यह वास्तविक संख्या के बारे में कह रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है इस ऑप्शनों से भी और क्वेश्चन से भी। वैसे आंसर में अपरिमेय संख्या दिया है, तो अपरिमेय संख्या इस रूप से मान सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या का योगफल, और ये भी एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल, इसलिए परिमेय अपरिमेय दे। तो हम आंसर के साथ ही जा रहे हैं इस क्वेश्चन में अपरिमेय को ही लेकर के, है ना। तो इसके लिए शायद तुक ये हो सकता है कि सर परिमेय और अपरिमेय का योग अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का योग अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय का अंतर अपरिमेय, इसलिए सभी का आंसर अपरिमेय होना चाहिए। लेकिन यह क्वेश्चन जो है यह कथन सत्य नहीं है, फिर भी हम आंसर को लेकर के जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 0.375 के p/q रूप में Q का रूप है। ऑप्शन ए है 2 का क्यूब गुना 5 का पावर 0, ऑप्शन बी है 2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर, ऑप्शन सी है 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब, और ऑप्शन डी है 2 का स्क्वायर गुने 5 का क्यूब। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमें बदलना है 0.375 को, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के बाद 3 अंक यानी कि 3 लड्डू, 5 से काटा जाए 7 बार में 35 बच गया, 2 और 5, 5 बार में 25, 5 से इसको काटा 200 बार में। अब 25 से काटते हैं इसको 3 बार में, और 25 से इसको काट देते हैं 8 बार में, यानी आ गया हमारा 3/8। तो 8 को हम तोड़ेंगे 3/2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 3/2 का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 5 का पावर 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही है। 6 के बाद आते हैं 7वें में। 7वां हमारा है 2 संख्याओं का मौसा, 2 संख्याओं का मौसा यानी कि HCF, 15 तथा लौसा यानी कि LCM 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है, ये कैसे हो सकता है? जब संख्या 5 है तो मौसा 15 नहीं हो सकता, गजब। तो दूसरी संख्या, फिर भी हम फॉर्मूला पुट करके बनाएंगे, ऐसे कथन पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं ये बिहार बोर्ड। 15 और 105 का मौसा, हाँ 15 HCF है, LCM 105 है, संख्या कह रहे हैं 5। ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए में ऑप्शन है 75, बी है 15, सी है 315 और डी है 525। चलिए ज़रा इसको अगर फॉर्मूला पे हल करके देखते हैं। हमने पढ़ा है 2 संख्याओं का HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला 1.2 चैप्टर में पढ़े थे। 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, यानी HCF और LCM को गुना करा दे अगर 2 संख्या को,
तो उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक हमारा है 15 और LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक है 105। पहली संख्या हमारा दी गई है 5, गुने दूसरी संख्या। वाह, डेटा थोड़ा अच्छे से रखना चाहिए था। तो 5 से इसको अगर काट देते 15 को 3 बार में, तो दूसरी संख्या यहाँ हमारा आ गया 105 गुने 3 315 बराबर दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या हमारा 315 है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन हमारा, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर बी क्यू प्लस आर में, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर बी क्यू प्लस आर में B बराबर 43 43, Q बराबर 31 यानी कि 31 तथा R बराबर 32 हो, तो A का मान होगा ऑप्शन A है 1365, ऑप्शन B है 1356, ऑप्शन C है 1360 और ऑप्शन D है 1350। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम A बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े। यहाँ B का मान दिया गया है 43, Q का मान दिया गया है 31 और R का मान दिया गया है 32। चलिए पहले 43 को 31 से गुना करवा लेते हैं। 3 को 1 से किया 3, 4 को 1 से किया 4 और 9 13 का 3 कैरी 1 और 12 और 1 13, यानी ये आ गया 1333 और प्लस 32 यानी 3 और 2 5, 3 और 3 6 और 13 यानी कि 1365, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं नंबर 9 में। नंबर 9 हमारा कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक समपूर्णांक है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 2Q + 1, ऑप्शन बी 2Q, ऑप्शन सी 2Q + 3 और ऑप्शन डी 2Q + 5। अब सम और विषम की पहचान हम कैसे करते हैं? तो जिस संख्या से 2 को कॉमन निकाल लिया जाए वह सम, जिससे नहीं निकाल पाए वह विषम। इन दोनों में से नहीं निकाल सकते यानी यह विषम है, सम नहीं है। यहाँ 2Q में से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं यानी यह सम है। अब अगर इसको देख लेते हैं, इन दोनों में से भी 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं तो यह सम नहीं विषम है। इन दोनों में से भी 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते, सम नहीं विषम है ना, यानी हमारा ऑप्शन बी 2Q सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अति लघु का आखिरी प्रश्न है ये। लिखा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? हमसे पूछा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये थोड़ा हम एरोप्लेन जैसा लिख दिए। ए का मान 11/700, बी दिया गया है 91/200, 2100 है। सी दिया गया है 343/2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 7 का क्यूब और डी दिया गया है
15/2 का पावर 5 और 3 का स्क्वायर। अब जरा देखते हैं इसको देखने के लिए रफ देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह तो कम है, तो रफ वर्क हम यहाँ कर रहे हैं इस साइड। जरा 10वें नंबर क्वेश्चन के लिए, 10वें क्वेश्चन के लिए 700 को देखते थे। ये तो 7 गुना 100 आ जाएगा, यानी इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो 7 आ जाएगा तो इसका काम नहीं चलेगा हमारा, है ना। 2100 देखते हैं, 3 गुना 7 21 बनता है। 7 से भले ही 13 बार में कट जाए लेकिन फिर भी ये 3 बचा रह जाएगा, है ना। चलिए 343 इसको देखते हैं जरा। अब चाहे तो 91/2100 को लिख भी सकते हैं, या इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं आपको। 11/700 को अगर गुणनखंड करेंगे तो ये 11/7 गुने 100 और 11/7 गुने ये बन जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो इसका तो दशमलव प्रसार हो गया अशांत अनावर्ती। अगर 91/2100 को देखते हैं तो 7 से इसको काटे 13 बार में, 7 से इसको काटा 300 बार में, तो ये 13/300, यानी फिर से 13/300 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 100। इतना करने का ज़रूरत नहीं है, बट हम आपको दिखा दे रहे हैं बस। 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, यानी इसका भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। तीसरा देख सकते हैं 343/2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 7 का क्यूब। तो 343 को हम 7 का क्यूब जानते हैं, और ये 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 7 का क्यूब। तो ये 7 के क्यूब से 7 का क्यूब कट गया, ये 1/2 का क्यूब और 5 का क्यूब। इसका जो पावर है 2 और 5 के रूप का, यानी यह दशमलव प्रसार यह शांत होगा। और लास्ट वाला भी हम देख सकते हैं 15/2 का पावर 5 गुने 3 का स्क्वायर है, तो 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं। 2 का पावर 5 गुने 3 का स्क्वायर, तो 1 तो 3 कटेगा लेकिन 1 3 रह गया, इसलिए यह भी अशांत हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। तो ये थे सारे अति लघु। अब हम करेंगे लघुतरीय प्रश्न 2024 के सेकेंड सिटिंग में आए हुए क्वेश्चन का। चलिए, तो अति लघुतरीय प्रश्न के बाद लघुतरीय प्रश्न करेंगे। 2 लघुतरीय प्रश्न आए थे 2024 के सेकेंड सिटिंग में। इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध करें कि टू प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं। डायरेक्टली ना बोल करके इनडायरेक्टली बोला गया है कि इसको अपरिमेय सिद्ध करिए। परिमेय नहीं है इसका मतलब अपरिमेय ही है। चलिए, तो इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। हल देखते हैं, मान लेते हैं। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा रूप में ले आते हैं इसको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a के जगह 2 और b के जगह रूट 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 दूनी 4 रूट 3 बन गया ये, और रूट 3 का स्क्वायर 3 3 और 2 मिलकर के 5 प्लस 4 रूट 3, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये 5 प्लस 4 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिसे सिद्ध करना होता है उसे हम परिमेय मान लेते हैं, या इसमें यही बात बोला है परिमेय नहीं है, फिर भी हम इसको परिमेय मान लेते हैं। माना कि 5 प्लस 4 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप की होनी चाहिए, यानी कि 5 प्लस 4 रूट 3 बराबर p बाई क्यू, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज 1.3 में बनाए हैं। परिमेय को एक साइड और परिमेय को एक साइड कर देते हैं। तो 4 रूट 3 p बाई क्यू प्लस 5 इधर आया तो माइनस 5/1, ये बना हमारा 4 रूट 3 q और 1 का एलसीएम q, q से q एक बार में 1 को p से किया p, 1 से q बार में q को 5 से किया 5q। अब ये 4 गुना में है, डिवाइड में चला आया, तो रूट 3 बराबर p माइनस 5q बाई q, ये 4 नीचे चला आया तो ये 4q बन गया। तो देख रहे हैं कि रूट 3 ये जो है ये अपरिमेय है, और ये p बाई q के रूप का, यानी यह परिमेय है। तो हम कह रहे हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय यह संभव नहीं है। अब यह संभव नहीं है, यानी हमने गलत मान लिया। अतः
हमारी मान्यता गलत है, इसलिए ये जो 5 + 4√3 है एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है ना। यह परिमेय नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो 2024 के सेकेंड सिटिंग के लास्ट सवाल को देखते हैं हम। दूसरा सवाल आया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर (148 एवं 148 एवं 185 यानी कि 185 का मस यानी कि HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी A = BQ + R वाले से हमें निकालना है HCF 148 एवं 185 का। चलिए तो यहाँ हम इसका डिवाइड करते हैं। 148 से 185 को एक बार में लगाया, 148 15 में 8 गया 7, अब ये हमारा 7 बन गया, 7 में 4 गया 3। ये हमारा A का मान, यह B का मान, यह Q का मान और यह R का मान। यह हमारा प्रथम चरण बना, यानी कि प्रथम चरण में A के जगह पर 185, B के जगह पर 148, Q के जगह पर 1 और R के जगह पर 37। तो अब इसमें हम चेंज लाते हैं, दूसरा चरण के लिए चलते हैं हम। तो दूसरे चरण में 148 आ गया, यहाँ 3 बार में लगाया, 21 का 1 कैरी 2 और 9 4 बार में लगा सकते हैं। 4 बार में 32 का 2 कैरी 28 का 8 कैरी 2 और 12 और 2 14, 37 से 4 बार में ये 148 खत्म ही हो गया। तो ये हमारा दूसरा चरण में ही बन गया, द्वितीय चरण में ही बन गया। ये द्वितीय चरण में हमारा A के जगह पर 148, B के जगह पर 37, Q के जगह पर 4 और R के जगह पर 0। और हम लोग पढ़ चुके हैं जिस चरण में B का मान R का मान 0 आ जाए, उसमें जो B का मान होता है वही हमारा HCF होता है। तो ये सारे सवाल थे आज जो हम इस वीडियो में किए हैं, वो 2024 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में चैप्टर 1 से आए हुए सवालों को, है ना। अगले वीडियो में हम 2023 के करेंगे, फिर 22, 21 और 20 तक करेंगे हम लोग।